है कि 2 आरोपी मेघालय से गिरफ्तार किए गए हैं। कल शाम को सोनम को भी यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि उन्होंने मानसिक संतुलन जो है ट्रॉमा के चलते उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए गाजीपुर के अस्पताल में उन्हें फिलहाल रखा गया है। सोनम ने खुद अपने परिवार को कल शाम को फोन किया था और इसी के चलते उन्होंने आगे पुलिस को, परिवार वालों ने पुलिस को आगे जानकारी दी और फिर वहीं यूपी के गाजीपुर से सोनम को पुलिस। रणवीर हमारे साथ जुड़े अदिति, हमारे सहयोगी, अब उनसे और यहाँ पर समझते हैं। रणवीर, अब गाजीपुर से सोनम का यहाँ पर मिलना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये शिलोंग से गाजीपुर कैसे यहाँ पर पहुंच गई। और जैसे कि मुकेश अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अकेले ही वहां पर पुलिस को मिली और परिवार को फोन करके इसने जानकारी वहां पर दी, तो क्या कोई और साथ में वहां पर था? कैसे वहां पर पहुंची, कुछ इसको लेकर स्पष्ट हो पाया है? और फिलहाल क्या स्थिति उसकी वहां पर बताई जा रही? देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी यही बात करती है कि एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ मेघालय और यहाँ यूपी का गाजीपुर वो पहुंची कैसे, किसके साथ पहुंची, क्यों पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जब कल पुलिस को जानकारी हुई कि सोनम रघुवंशी एक महिला है, महिला की थोड़ी सी स्थिति खराब थी और उसने घर वालों ने शायद पुलिस को टिप ऑफ दिया कि इस जगह पे वो हो सकती है। पुलिस पहुंचती है, महिला को देखती है, नाम पूछती है और सोनम रघुवंशी वो नाम बताती है। तो पुलिस को भी ये समझ नहीं आता है कि ये जो मामला है जिसमें ये कपल रहने वाला इंदौर का है, घूमने मेघालय गया था, पति का शव जो है मेघालय में मिला था, तो ये गाजीपुर में आई कैसे? लेकिन चूंकि इंदौर का मामला था तो गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इंदौर पुलिस जो भी पूछताछ करना चाहे, आना चाहे या उससे जो भी गाजीपुर पुलिस से सवाल कराना चाहे वो कराए। लेकिन इस वक्त जो महिला है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन भी हो सकता है और कुछ और दिक्कत हो सकती है। इसलिए गाजीपुर पुलिस फिलहाल इंतजार कर रही है। कुछ पूछताछ होगी, बेसिक पूछताछ होगी, ये भी तय करना होगा कि वो आरोपी है या फिर वो। रणवीर, अस्पताल की तरफ से कोई अपडेट आया है कि किस स्थिति में फिलहाल वो वहां पर है? क्योंकि तस्वीर ही सिर्फ फिलहाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अंदाजा ही यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल की तरफ से पुख्ता किया गया है कि क्या दिक्कत इसको है? देखिए, अभी इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है कि मरने और जीने का सवाल हो, लेकिन स्थिति जरूर ऐसी है कि एक महिला है जो बहुत डिप्रेस्ड हालत में थी, जो एक महिला है जिसकी स्थिति ऐसी थी जिसको पुलिस कुछ बेसिक इलाज कम से कम मिले ताकि वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि वो एक पीड़िता है या फिर वो एक आरोपी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं वो एक आरोपी हो सकती है, क्योंकि जो गाइड का बयान आया था और गाइड ने ये कहा था कि महिला और जब जा रहे थे तो 2 और लोग थे और जो लोग मिलने आए थे वो हिंदी में बात कर रहे थे। तो हिंदी में बात करना यानी कि कोई ऐसा होगा जो मध्य प्रदेश का हो सकता है या कहीं उत्तरी भारत का हो सकता है, वो कौन लोग थे? तो इस तरह के जो सवाल थे वो सवाल कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी को आरोपी के तौर पर आगे कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी भी पूछताछ होगी और पूछताछ तौर पर। रणवीर, आप सबको इसी बात का इंतजार यहाँ पर होगा कि पुलिस सब पूछताछ करेगी तो उसमें क्या चीजें और यहाँ पर निकल कर आती हैं और कैसे सोनम का कनेक्शन या उसकी भूमिका यहाँ पर इस मामले में आगे दिखती है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए ध्यान से, सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में मिली है और हिरासत में सोनम की पहली तस्वीर है जो यहाँ पर सामने आई है, एनडीटीवी पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं ये डिप्रेशन में हो सकती है, थोड़ी परेशान होने की बात इसकी तरफ से कही गई, जिसके बाद ऑब्जर्वेशन में इसको यहाँ पर रखा गया है। पुलिस यहाँ पर गाजीपुर के लिए अब रवाना होगी, अब मेघालय की भी जो इस मामले को आगे यहाँ पर देखेगी। लेकिन क्या अपडेट अब तक है, अब तक इस मामले में, राजा रघुवंशी मामले में क्या क्या हुआ है ये आप जरा जान लीजिए। राजा का मर्डर होता है, कब क्या हुआ? 22 मई राजा सोनम यहाँ पर मावलाखियाट गांव यहाँ पर पहुंचते हैं और इसके बाद वहां पर वो नोंगरियाट के शिपारा होम स्टे में यहाँ पर रुकते हैं और ये घूमने के लिए वहां पर गए हुए थे, होम स्टे में यहाँ पर ये रुक रहे थे। और उसके बाद की सीसीटीवी की तस्वीर भी एक बाकायदा सामने आई थी, जिसके बाद ये चीजें जो है स्पष्ट हो पाई थी। सुबह होम स्टे से ये चेकआउट करते हैं 23 मई की सुबह को। उसके बाद परिवार से आखिरी संपर्क इनका होता है और उसके बाद कोई संपर्क परिवार से इनका नहीं हो पाता है, जिसके बाद तलाश की जाती है कि आखिर ये दोनों कहां लापता हो गए। और उसके बाद फिर किराए की स्कूटी मावकमा
गांव में यहां पर मिलती है। जिस स्कूटी से यहां पर ये घूम रहे थे, सीसीटीवी में जो तस्वीरें दिखी थी, यहां पर स्कूटी पर जाते हुए दोनों नजर आए थे, वो स्कूटी यहां पर गांव में मिलती है। राजा रघुवंशी की तलाश इसके बाद की जाती है तो फिर एक लाश मिलती है राजा रघुवंशी की खाई में से, और शव के पास खून से सना हुआ एक दाव भी मिलता है जो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह नया दाव बताया गया पुलिस की तरफ से, जिसको शायद इसी मकसद से यहां पर खरीदा गया। एक लेडीज शर्ट मिलती है और दवा की स्ट्रिप भी यहां पर लाश के पास से पुलिस को मिलती है, पुलिस को बरामद करती है। इसके अलावा टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन और स्मार्ट वॉच भी यहां पर पुलिस को मिलती है, जो राजा के मर्डर के वक्त वहां पर बरामद किया जाता है। राजा का पर्स, सोने की चेन गायब यहां पर होती है। पर्स नहीं मिलता है, सोने की चेन नहीं मिलती है, जिसके बाद यह अंदेशा कहीं ना कहीं लगाया जाता है कि कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है, कि लूटपाट के मामले में किसी ने यहां पर हत्या कर दी हो। हीरे का ब्रेसलेट और अंगूठी भी यहां पर गायब होती है, यानी कीमती सामान राजा की लाश के पास नहीं मिलता है। और उसके बाद ही इस बात का ये शक पैदा होता है कि कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है। 8 जून को पत्नी सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। ये बड़ा अपडेट जो आज यहां पर आया, सोनम की गिरफ्तारी होती है, गाजीपुर से पुलिस पकड़ती है, और इसके अलावा 4 लोग कुल मिलाकर ये गिरफ्तार यहां पर किए जाते हैं। गाजीपुर के नंदगांव में ढाबे में सोनम मिलती है, और ये जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सोनम की तरफ से परिवार को फोन किया जाता है, फिर परिवार पुलिस को इसकी सूचना देता है और पुलिस फिर सोनम तक यहां पर पहुंचती है। घर वालों ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और इसमें अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सोनम ने सरेंडर तो यहां पर पुलिस को नहीं किया है, या किस तरह से ये जो मामला है आगे बढ़ा है। बहरहाल डीजीपी ने यहां पर क्या कहा ये भी आप देखिए, मेघालय के बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीजीपी कह रहे हैं कि सोनम के हत्या में शामिल होने का शक पुलिस को यहां पर है, और इस एंगल से भी इस मामले की जांच यहां पर की जा रही है।